जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाल एकदम से रूखे और बेजान हो गए हैं। बालों में कोई शाइन ही नहीं रह गई है। दो मुँहे बाल हो गए हैं। एकदम से बाल टूटने लगे हैं। जड़ से बाल निकल जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं आती क्यों हैं? इनसे निजात कैसे पा सकते हैं? बालों को टूटने से कैसे बचा सकते हैं? दो मुँहे बालों का ट्रीटमेंट घर में ही कैसे कर सकते हैं? और अगर बालों में रफनेस आ गई है, यानी कि बाल एकदम बेकार से हो गए हैं, बालों में कोई चमक नहीं रह गई है, बालों की चमक एकदम खत्म हो गई है, झाड़ू जैसे बाल हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के बाल एकदम सच में झाड़ू जैसे हो जाते हैं। इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी घरेलू चीज़ें बताऊंगी जिनके यूज करने से आपके बालों की सारी समस्याएं एकदम खत्म हो जाएंगी। आपके सिर में छोटे छोटे से दाने पड़ जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं, जिनमें खुजली होती है, उनमें से खुजलाने के बाद पानी निकलने लगता है या मवाद निकलने लगता है, कभी कभी खून निकल जाता है। उसके बाद में सिर में पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, और जब वो पपड़ियाँ सूख जाती तो फिर से आपके सिर में खुजली शुरू हो जाती है। फिर जब आप खुजलाते हैं तो दोबारा से नए दाने, पिंपल्स या इसी टाइप के फुंसियाँ निकल आती हैं। तो इनकी वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अपने आप से दूर कैसे कर सकते हैं? इनसे हम कैसे बच सकते हैं? कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी तो आपको अपने सिर में कौन सा शैम्पू यूज नहीं करना, कौन सा तेल यूज नहीं करना है, और आपको अपनी डाइट में क्या चीज़ें शामिल करनी है, क्या अपनी डाइट से हटा देना है। सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से सुननी है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल पूरी तरीके से और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ज़रा सा भी आप स्किप करते हैं तो फिर आपको फ़ायदा पूरा नहीं मिलता है। और अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो देखिए, अगर आपके सिर में अक्सर फुंसियाँ हो जाती हैं, या मुहासे जैसे दाने हो जाते हैं, या बहुत बारीक बारीक घमोरियाँ टाइप की हो जाती हैं, उनमें खुजली होती है, और खुजलाने के बाद में वही प्रॉब्लम, जैसे कि पानी निकलना, मवाद निकलना या खून निकलना, या कभी कभी खुजलाने के बाद में कुछ भी नहीं होता, रूसी जैसी झड़ती है, और उसके बाद में काफ़ी जलन होती है या पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, और फिर जब पपड़ियों में खुजली होती है तो दोबारा से दाने पड़ जाते हैं। अगर इस तरह की कोई भी समस्या आपके साथ में है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हार्ड शैम्पू आपको यूज करना बंद कर देना है। यानी कि जैसे बहुत लोग, हार्ड शैम्पू से मतलब ये नहीं कि बहुत केमिकल युक्त ही आप शैम्पू लगा रहे हैं। पहली बात तो आप हमेशा माइल्ड शैम्पू का यूज कीजिए, जो कि बहुत ही सॉफ्ट शैम्पू हों। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। उसके अलावा आप, जैसे बहुत लोगों की आदत होती है, वो बिल्कुल भर के शैम्पू लेते हैं और अपने बालों में लगाते हैं। इतने शैम्पू की जबकि ज़रूरत नहीं होती। मुश्किल से आधा चम्मच शैम्पू या 1 चम्मच शैम्पू, अगर आपके बाल काफ़ी लंबे हैं तो आपके 1 चम्मच शैम्पू में बाल बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। शैम्पू को अपनी हथेली के ऊपर लीजिए, इस तरीके से अपना सबसे पहले अपने बालों को गीला कीजिए, फिर 1 चम्मच शैम्पू हथेली पर लीजिए और इस तरीके से तेल की तरह अपनी हथेली पर मलिए। फिर अपने गीले बालों में धीरे धीरे करके इस तरीके से आप मलिए। आप देखेंगे बहुत अच्छा सा झाग निकलता है, और उतने ही शैम्पू में आपके बाल साफ़ हो जाते हैं। धीरे धीरे पानी डाल करके इसका जो झाग है उसको बढ़ाते रहिए और अपने बालों को धीरे धीरे मल कर साफ़ कर लीजिए। उसके अलावा अगर इस तरह की समस्याएं होती हैं तो जिस समय आप अपने बालों में शैम्पू लगा रहे हैं उसी समय आपको 1 चम्मच कच्चा दूध शैम्पू के साथ में लगाना है। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि कच्चा दूध लगाने से स्मेल आएगी। नहीं, जब आप शैम्पू करने के बाद में कच्चा दूध लगाते हैं तो उसकी स्मेल आती है। अभी तो क्योंकि आप शैम्पू से अपने बालों को धो ही रहे हैं, उसी के साथ ही आपको कच्चा दूध लगाना है। तो उस कच्चा दूध को लगाने से ये होगा, सबसे मेन चीज़, आपके सिर को पोषण पहुँचेगा। उसके अलावा जो आपके शैम्पू में बहुत एक्स्ट्रा केमिकल्स होंगे, उनको ये दूध जो होगा ये कंट्रोल करेगा। वो आपके बालों के ऊपर बैड इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएंगे केमिकल्स। तो उसको, दूध को साथ में मलते हुए आप धो दीजिए, बालों में किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी। और उसके अलावा कच्चा दूध आपके बालों में लगाने से बालों की शाइन बढ़ेगी, बालों में मजबूती आएगी। मैंने पहले ही बताया, इससे आपके सिर को, बालों को पोषण मिलता है। उसके अलावा आप 2 मुट्ठी नीम की पत्तियां ले लीजिए, अच्छी तरीके से उनको धो लीजिए और उनको पीस करके एक चटनी जैसा लेप बना लीजिए। अगर आपके पास में सिलबट्टा उपलब्ध है तो आप उसके ऊपर पीसेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इनको पीस करके आप एक लेप बना लीजिए। उसके बाद मांग निकाल के, जिस तरीके से अपने बालों में आप मेहंदी लगाते हैं उसी तरीके से मांग निकाल के बालों की जड़ों में आपको ये लेप लगाना है। और बालों की जब पूरी जड़ों में लग जाएगा ये लेप, उसके बाद में पूरे बालों में आपको ये मेहंदी की तरह
थोप देना है, ऊपर से आपको पॉलीथीन लगा लेना है और 1 घंटे के बाद में आपको सादे पानी से अपने बालों को धो लेना है, क्योंकि आपको जब भी ये लेप लगाना है उससे पहले ही आप शैम्पू कर लीजिए और साफ बालों में ही इस लेप को आप लगाइएगा। तो 1 घंटे के बाद में आपको सादे पानी से बालों को धो लेना है और बालों को कभी भी बहुत रगड़ के मत पोंछिए, एकदम से झाड़िए मत। बालों में जब पानी झड़ जाए, हल्की सी नमी बचे, तभी अपने बालों को आप सुलझाइए। पूरी तरीके से सुखाने के बाद अगर आप सुलझाते तो भी बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। इसके अलावा अब कुछ लोगों के पास में समस्या ये है कि उनके वहाँ नीम होता ही नहीं है या उनके घर से इतनी दूरी पर नीम है कि मिल पाना संभव नहीं है। तो उनके लिए मैं कहूँगी कि यदि कभी ऐसा हो कि आप किसी ऐसे एरिया में गए हैं जहाँ पर नीम उपलब्ध, तो वहाँ पर से आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नीम की पत्तियाँ ला करके उनको सुखा के रख सकते हैं। सुखाने के बाद में इनका पाउडर बना के आप रख लीजिए। उसके बाद में आप इतना बड़ा लगभग मुल्तानी मिट्टी का टुकड़ा लीजिए, उसको पानी के साथ भिगो दीजिए। जब वो पूरी तरीके से फूल जाएगा मुल्तानी मिट्टी का टुकड़ा, उसी में आप 2 चम्मच ये नीम का पाउडर मिक्स कीजिए और उसको ढक के आप थोड़ा सा गीला कर दीजिएगा और ढक के आप उसको 15 मिनट के लिए रख दीजिए। अब ये नीम और मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके होंगे। उसके बाद में मांग निकाल के बालों की जड़ों में आप इस लेप को लगाइए। 1 घंटे के बाद में आप सादे पानी से धो दीजिए, वो भी आपको उतना ही फायदा देगा। अगर आपको नीम किसी भी कंडीशन में मिल ही नहीं सकती है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप 2 मुट्ठी पुदीने की पत्तियां ले लीजिए। लेकिन ये आप तभी करिएगा जबकि आपको नीम बिल्कुल ही किसी भी अवस्था में मिल ही नहीं रही है, क्योंकि नीम से ज़्यादा पुदीना कभी नहीं फायदा कर सकता। लेकिन अगर किसी हालत में आपको नीम नहीं मिल रही तो पुदीना यहाँ पर काम करेगा। तो आपको लेनी है 2 मुट्ठी पुदीने की पत्तियाँ, उनको बहुत अच्छे तरीके से धो के साफ़ करना है। उसी में आपको आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर लेना है साथ में, और ये पुदीने की पत्तियाँ और फिटकरी का पाउडर एक साथ में आपको मिक्स करके पीस देना है। उसके बाद में ठीक उसी तरीके से जैसे हम बालों में मेहंदी लगाते हैं, मांग निकाल के बालों की जड़ों में आपको ये लेप लगाना है और लगभग 40 मिनट के बाद 35 से 40 मिनट के बाद में आपको सादे पानी से अपने बालों को धो लेना है। और धोने के बाद में आप तौलिया से 15 मिनट अपने बालों को लपेट के रखिए ताकि ये फिटकरी और पुदीने का असर आपके बालों में रहे। 15 मिनट के बाद में तौलिया हटा दीजिए और बालों को थोड़ा सा सूखने दीजिए। जब बालों में हल्की सी नमी बचेगी, अपने बालों को सुलझा लीजिए। अपने बालों में नियमित तेल जरूर लगाइए, लेकिन बहुत तेज खुशबू वाले तेल या नए तेलों को का एक्सपेरिमेंट अपने बालों पर मत कीजिए। कोई भी 1 या 2 तेल आप निश्चित कर लीजिए, आपको वही लगाने हैं। उसके अलावा हफ्ते में आपको कोई अपने बालों में कोई भी तेल लगाते हैं, जो आपको सूट करता है आप लगाइए। लेकिन अगर आपको बालों में समस्या होती है या कभी नहीं होती है, तो भी हफ्ते में 1 दिन आपको सरसों के तेल से अपने सिर में अच्छी तरीके से मसाज जरूर करनी है। आप 2 चम्मच तेल 1 कटोरी में ले लीजिए। ये मैं नॉर्मल लेंथ वाले बालों को बता रही हूँ। अगर बहुत हैवी बाल हैं, बहुत घने बाल हैं, तो उस हिसाब से ज़्यादा तेल लीजिएगा। मांग निकाल के पूरी तरीके से सिर की स्किन को सरसों के तेल से तर कर दीजिए। आप चाहें तो कॉटन की हेल्प से लगा सकती हैं या उंगलियों के पोर से इस तरीके से आप लगा सकती हैं। और तर करने के बाद में फिर जो तेल बचेगा उसको इस तरीके से हथेली में ले करके मल के अपने पूरे बालों को धीरे धीरे करके ऐसे करके आप बालों को मसाज कीजिए। और उसके बाद में जहां आपने अपने बालों की जड़ों में सिर में तेल लगाया है, धीरे धीरे करके उंगलियों की हेल्प से आप उसमें मसाज कीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप मसाज कीजिए। और इस तेल को ना तो आपको गुनगुना करना है, ना ही आपको गर्म करना है, बिल्कुल ऐसे ही प्योर लगाना है। दूसरे कोई भी तेल जब कभी भी आप लगाती हैं, वो आपको हल्का सा गुनगुना करके यदि आप लगाएंगी तो उससे बालों का जो रक्त दौड़ान होता है आपके सिर का, वो तेज होता, तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिलता है। इसलिए हल्का सा गुनगुना करके लगाइए। लेकिन कुल मिलाकर आप हफ्ते में कम से कम 2 बार तेल अपने बालों में ज़रूर लगाइए, क्योंकि तेल की पौष्टिकता भी बालों और सिर को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात हम करते हैं 2 मुँहे बालों की। तो 2 मुँहे बाल अगर हमारे हो गए हैं तो 3-3 महीने के अंतर पर घर में ही आप कैंची से नीचे के बाल थोड़े थोड़े से 1 या 2 अंगुल कट कर दीजिए। और बस आप यही ऑयलिंग करते रहिए, अपने बालों में इसी तरह का ट्रीटमेंट करते रहिए, आपके बाल एकदम सही हो जाएंगे। आप आधी कटोरी दही ले लीजिए, उसी दही में आप 2 से 3 चम्मच मेहंदी का पाउडर मिला लीजिए और उसी में आप पिसी हुई आधा चम्मच मेथी मिला सकते हैं। अच्छी तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कीजिए। इनको ढक के 1 से 1.5 घंटे रख दीजिए
और उसके बाद में अपने बालों में मेहंदी की तरह मांग निकाल निकाल के लगा लीजिए। 1 घंटे के बाद शैम्पू कर लीजिए। इससे आपके बालों की रफनेस दूर होगी, बालों में चमक बढ़ेगी, बालों में स्ट्रांगनेस आएगी, बाल आपके मजबूत होंगे और जो दोमुहे बाल थे उनको भी पोषण मिलेगा और वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो काम की लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।